हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12 इंग्लिश मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 5 लेकर उपस्थित हूँ। टॉपिक है आपका डिटर्मिनेंट, इसके कुछ क्वेश्चंस। तो आइए हम देखते हैं। इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट x=1 इज़ रूट ऑफ द इक्वेशन। x=1 जो है ये इक्वेशन एक दिया गया है डिटर्मिनेंट फॉर्म में, और ये कह रहा है =0 है, और ये कह रहा है कि x=1 इसका एक रूट है। रूट या सोल्यूशन वो एक ही बात हुई। तो रूट होने का मतलब कि या तो इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करें, जो इक्वेशन है इस इक्वेशन में सॉल्व होने के बाद x की जो वैल्यू आ जाए वो 1 आ जाए। एक तो ये रास्ता है। एक डायरेक्ट कि जब हमारे पास का रूट अगर के दिया है तो उस रूट को उठा के इसमें हम पुट कर दें, और ये जो आपका है इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आ जाए वो क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये क्या है, इस इक्वेशन का x=1 एक रूट है। तो ये थोड़ा सा सिंपल है क्वेश्चन, तो इसमें हम क्या कर देंगे, पुटिंग x=1 इसमें हम रख देते हैं। तो हम जब रखेंगे इसमें तो 1 + 1 हो गया, ये 3, ये 5 ऐसा ही है, ये 2, 1 + 2 5, ये 2, ये 3, ये 1 + 4। तो अब इसमें y = 0 है, तो यहाँ पर तो ये आपका आ गया 2, ये भी 2, ये भी 2 है, ये 3, ये 3, ये भी, फिर ये 5, ये 5, ये भी 5 आ गया। तो ये = है 0। अब अगर इसको हम देखें यहाँ पर तो ये 2, 3, 5 इसमें भी है, 2, 3, 5 इसमें, 2, 3, 5 इसमें। मतलब R1, R2 और R3 तीनों के तीनों आइडेंटिकल हो गए। तो ये जब आइडेंटिकल हो गए तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आप आएगी वो 0 आ जाएगी। इसका मतलब 0 = 0। क्यों? सिंस R1, R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। तो ये अगर आइडेंटिकल हो गए तो इस कंडीशन के हिसाब से ये इसके 0 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब जब ये 0 के इक्वल आ गया तो हम क्या लिख सकते हैं कि हैंस x=1 is a root of गिवन इक्वेशन। ठीक, ये रूट आपके इस टाइप से ये सॉल्व हुआ। तो ऐसे इसमें भी एक क्वेश्चन और भी इसी का सेकंड पार्ट सिंपल ही है कि प्रूव दैट x=-1 इज़ अ रूट ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन है, तो ऐसे इसमें भी x=1 रख देंगे, पुटिंग x=-1। तो जो इसमें हम रखेंगे तो 2 माइनस ये खुद माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, ये 3, ये 3 ऐसे ही रहेगा, फिर ऐसे ये 3, 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 5, फिर ये 3, ये 5 और 4 माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा =0। फिर नेक्स्ट स्टेप, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, रखेंगे जब ये 3, 3, 3, 3, ये 5, ये 5 हो गया, और ये आपका 3, 5, ये भी 5 हो गया, तो =0। अब इसमें भी देखें ये दोनों आइडेंटिकल 3, 3, 5, 5 और ये 5, 5। ठीक, या ऐसे अगर देखें 3, 5, 5, 3, 5, 5, ये भी आइडेंटिकल होगा। तो जब ये आइडेंटिकल है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, इसकी वैल्यू
ज़ीरो हो जाएगी, ये ज़ीरो। क्यों ज़ीरो है? रीज़न हम दे दें यहाँ पे कि सिंस R2 एंड R3 आर आइडेंटिकल। तो जब आइडेंटिकल होगा इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गया, तो फिर 10 x इक्वल टू -1 इज द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक, तो ये भी सिंपल सा ही था, मैंने कहा इसको बता दें आप लोगों को चीज़ क्लियर। अब आइए, अभी तक ये था कि रूट्स उसके या जो उसके सॉल्यूशन थे वो दिए गए थे और हमें सिर्फ ये चेक करना था कि ये इस गिवन इक्वेशन का रूट है या कि नहीं। तो हमने उसकी वैल्यू को उठा के उस इक्वेशन में रख दिया, LHS RHS इक्वल आ गया, तो वो सर्टिफाई हो गया कि वो गिवन इक्वेशन उसका रूट है या नहीं। अब इसमें ये कह रहा है कि ये एक इक्वेशन की दिया गया है जो कि सारणी के फॉर्म में है और इसमें ये कह रहा है आपसे कि सॉल्व कीजिए, सॉल्व द इक्वेशन। तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब जो इसमें वेरिएबल आपका मेन है वो x है और इसी x की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा कि भाई x की वैल्यू आए। इसका मतलब इसको चाहे तो इसका बाई एक्सपेंशन कर लें कि ये x के फैक्टर में आ जाए कि ताकि x की वैल्यू आ जाए, जैसे भी। तो इस क्वेश्चन में स्पेशली यहाँ पे अगर हम देखें इस क्वेश्चन में, तो ये x+a b ये c है, ये a ये x+b c a b ये x+c है। इसमें x की वैल्यू हमें चाहिए। अब वो चाहे a b c के फॉर्म में आए या कोई अदर कॉन्स्टेंट आ जाए या ज़ीरो आ जाए, ये तो अलग बात। तो अब इसमें यहाँ पे भाई क्या करें, ये a+b+c, या तो इसको हम ऐड कर लें, इन तीनों को अगर ऐड करें तो ये x+a+b+c, ये आपका हिसाब से भाई ये तीनों में एक कंडीशन आ जाएगी, इसको हम कॉमन पे ले लें, उसके बाद उसका एक्सपेंशन कर दें आसानी से। जैसे भी हो उस चीज़ को हम देखते हैं। तो पहले तो हमें यही दिख रहा है कि अगर इन तीनों को ऐड कर लें, मतलब C1 C2 और C3 को, तो ये x+a+b+c आ जाएगा। ऐसे इसको भी, इसमें भी x+a+b+c आ जाएगा, ऐसे इसमें भी आ जाएगा। उसके बाद फिर आगे देखते हैं, मतलब क्या करना है हमें, C1 में ही अप्लाई करना है फार्मूला, ठीक, C1 + C2 + C3। ठीक, तो जो हमें मिलेगा यहाँ पर क्या मिलेगा, वो आएगा भाई यहाँ पे तो x प्लस भाई ये सब आप ऐड हो जाएंगे, a+b+c हो जाएगा। ऐसे इसमें भी x+a+b+c रफ में आप करके देखिए, उसके बाद यहाँ पे लिख लीजिए। ये हर स्टेप अगर यहाँ दिखाएंगे तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। तो ये आ गया, और चूँकि b और c में कोई चेंज, C2 और C3 में कोई चेंज नहीं होना है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। ये =0 भी आ रहा। ठीक, तो अब इसमें से ये अगर आप देखो तो x+a+b+ इन तीनों में C1 में से ये कॉमन ले लें। तो जब ये कॉमन होगा तो ये बाहर आ जाएगा x+a+b+c। क्या मिलेगा हमें जो मिलेगा 1 1 1 आ गया। ये b x+b, ये b आ गया, ये c x+c। अभी तो ये प्रोसेस आपको दिख रहा है, क्या हुआ है, कॉमन लिया, टेकिंग कॉमन या बाय टेकिंग कॉमन, x+a+b+c फ्रॉम C1। ठीक, अब इसमें अब क्या करते हैं भाई, एक तो हमें ये दिख रहा है कि अगर हम, और ये इक्वल टू इक्वेशन है इक्वल टू 0, अगर ये x+a+b+ मतलब एक फैक्टर आ गया,
इक्वल टू अगर जब ज़ीरो हम रखेंगे तो एक्स की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी के नेगेटिव फॉर्म में आ जाएगी। तो एक तो ये हो गया। आगे भी और देखें कि इसको भी हमें तो आगे सॉल्व करना है। तो अब क्या करें, ज़ीरो अब लाए भाई, 1 है 3, एक बार इससे इससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाए, एक बार इससे ये सब्ट्रैक्ट हो जाए कि आसानी से हमें अगर ज़ीरो यहाँ पे दिखाई दे अगर कि ज़ीरो आ जाए तो उसका हम उसी के अलॉन्ग एक्सपेंशन हम कर दें। तो हम इसमें क्या करें, R2 को भी इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि ये 1 1 1 माइनस 1 ज़ीरो होगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो एक्स आ जाएगा, इसमें से ये ज़ीरो हो गया, फिर इससे इसको भी सब्ट्रैक्ट कर दें, ये ज़ीरो हो जाएगा, इसमें से ये ज़ीरो हो जाएगा, फिर यहाँ से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो ये एक्स आ जाएगा। उसके बाद आसानी के लिए उसका एक्सपेंशन हम करके देख लें। तो यहाँ पे जो फार्मूला आपका जो बनेगा भाई, R2 में एक तो ये अप्लाई करना है कि R2 माइनस R1, और R3 में भी हमें चेंज करना है, क्या करना है, R3 माइनस R1। ठीक है। अब इसमें यही है कि पहले आप पूरा अपना माइंड में कैलकुलेशन आपको कर लेना है सारा, कि कैसे हम क्या करेंगे, क्या आएगा, उसके बाद ही अप्लाई होगा। तो ये स्टेप यहाँ पर। अब अगर हम देखें इसको तो R2 में ही अप्लाई होना है इसमें। तो इससे ये भाई ये 1 B ये C तो आपका कोई चेंज नहीं होना है इसमें। इससे ये 1 माइनस 1 ज़ीरो हो गया, ये x प्लस बी माइनस बी तो x आ जाएगा, और c माइनस सी ज़ीरो हो गया। ऐसे इसमें भी 1 माइनस, चूँकि R3 में चेंज होना, R3 माइनस R1 करना है, तो ये 1 ये आपका 1 और ये 1 ज़ीरो हो गया, b माइनस बी ज़ीरो हो गया, x प्लस सी माइनस सी आपका x आ गया, और ये है इक्वल टू ज़ीरो। अभी ये इक्वेशन है, ऐसे ही आ रहा। अब इसमें कुछ हद तक ज़ीरो हो गया, क्योंकि इसमें ज़्यादा है ज़ीरो, इसी के अलॉन्ग C1 के सामने इसका एक्सपेंशन कर दें। तो एक्सपेंशन अलॉन्ग C1, तो जब C1 के अलॉन्ग इसका एक्सपेंशन होगा तो x प्लस ए प्लस बी प्लस सी ये रहेगा। अब इसका एक्सपेंशन जब होना है तो देखिए, ये C1 के अलावा हो तो ये 1 हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस 0 इंटू 0 0 आ गया। फिर क्योंकि ये माइनस 0, वैसे तो 0 हो ही जाएगा सब, लेकिन अब इस चीज़ को दिखाई दें, ये ब्लॉक हो गया, ये जिस रो जिस कॉलम में है तो ये एक्स और ये बी, तो ये बी एक्स हो गया, और ये 0 ये सी माइनस 0 आ गया, फिर प्लस फिर 0, ये इस रो और इस कॉलम में है तो ये ब्लॉक हो गया, 0 बी 0 और माइनस सी एक्स। ठीक, ये कंडीशन आ गई। अब इसको आगे हम देखते हैं, ये इक्वल टू है 0। अब इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लेंगे, एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी तो आपका ऐसे ही आ गया। यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, ये 1, ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर मिलेगा, ये 0 से होगा मल्टीप्लाई 0, ये भी आपका 0 आ गया, तो इसमें से आ गया सिर्फ आपका एक्स स्क्वायर आ गया। तो अब जो हमें फैक्टर जो मिले हैं वो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी मिल गया इक्वल टू 0। तो ये सिंप्लीफाई करके ये फैक्टर हमारे पास आ गए। अब हमें x की वैल्यू निकालनी, मतलब इसके सॉल्यूशंस क्या क्या होंगे इसको बताना। तो एक बार तो हम क्या रखेंगे, सिंस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो जब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है तो कुछ भी सॉल्व होगा, तो एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा 0। एक सोल्यूशन आपका आ गया कि जब एक्स इक्वल टू 0 होगा तो भी ये LHS और RHS का इक्वल हो जाएगा। दूसरा है फैक्टर, इसको भी हम रखते हैं, सिंस एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो जब ये सॉल्व होगा तो
भाई एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी के नेगेटिव के इक्वल। तो एक तो सोल्यूशन इसका आया कि एक्स इक्वल टू 0 ये आ गया, और एक ये आ गया, ये दो इसके सोल्यूशंस आ गए। ठीक, ये आपका हो गया सॉल्व। तो ये आपके समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन अगर इस टाइप से हो तो उसको कैसे हमें सॉल्व करना। एक तो होता है कि प्रूफ करना अलग है और सॉल्व करना अलग है। जो प्रूफ हमें करना होता है उसमें सिर्फ LHS ही को हम लेते हैं, और LHS को लेके RHS आ जाए, या LHS और RHS को एक साथ ले तो LHS और RHS को हमें इक्वल दिखाना होता है। लेकिन जब सॉल्व करना होता है तो सॉल्व में इसको हम सिंप्लीफाई करके फैक्टर हम निकाल लेते हैं LHS से, और वो आपका RHS के इक्वल। बस ये है कि RHS उस साइड आपका, और या तो सबको एक साइड लाके इक्वेशन बनाते हैं, उस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन होता है, या जैसे भी उसका फैक्टर आए उसके बाद उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो ऐसा ही इसमें हुआ है कि एक्स के 2 फैक्टर्स आए, एक्स इक्वल टू 0 एंड एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। तो ये समझ में आप लोगों की आ गया होगा। अब एक क्वेश्चन और भी इसमें हमने ये लिया, इसमें भी वही सॉल्व करना। इसमें कह रहा है कि ए प्लस एक्स है और ये ए माइनस एक्स, और ये इसमें ये क्वेश्चन एक और भी होगा जो कि इम्पॉर्टेंट है, वो कई बार बोर्ड में वो आ चुका है कि सारे के सारे उसमें सब जो है ए प्लस एक्स होगा, ए प्लस एक्स हो, ए प्लस एक्स होगा, या मतलब इस टाइप से कि सारे के सारे के पॉजिटिव हो, प्लस हो या माइनस हो, मतलब इस टाइप से। और भी एक क्वेश्चन है जो कि कई बार वो आपके एग्जाम्पल में हो शायद, और वो कई बार के बोर्ड में आ चुका है, तो हम इसको बताते हैं जो आपकी एक्सरसाइज में है। तो अब आइए इसको हम अगर देखें यहाँ पर, तो इसको भी हमें क्या करना, सॉल्व करना। क्वेश्चन में यही कह रहा है, तो ये एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन को सॉल्व अगर करना होगा तो वही सारी जो डिटर्मिनेंट की कंडीशंस है उसी को अप्लाई हम करें, और ये आपका एक फॉर्मेट में आ जाए, फैक्टर आ जाए, उसके बाद उसका सोल्यूशन निकाल। अब इसको अगर हम देखेंगे C1 C2 C3 अगर इसको ऐड करें तो ए तो 3 हो जाएगा, लेकिन एक्स ये कट जाएगा तो माइनस एक्स, मतलब 3A माइनस एक्स ऐसी सब में आ जाएगा ये। तो ऐसे ही हम इस पर क्या अप्लाई करें, यहीं से डायरेक्ट हम स्टार्ट कर देते हैं। तो C1 में क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 तीनों को ऐड कर लें। जब ये ऐड होगा तो यहाँ पर तो भाई आप ऐड कर देखिए भाई ए और ए, ये 3A आ जाएगा, और ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस एक्स ही बचेगा। ठीक, ऐसे इसमें भी ये जब ऐड होगा ए और ए 3A हो जाएगा, और ये माइनस एक्स, और यहाँ पर भी 3A ये माइनस एक्स, और ये आपका ऐसे ही रहेगा C2 और C3। ये इसमें कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। इक्वल टू 0, ये ऐसे ही फॉर्म में। अब ये इसमें कॉमन हो रहा, तो C1 में से इस चीज़ को हमने कॉमन ले लिया। तो जब ये कॉमन होगा तो बाहर ये 3A माइनस एक्स, तो टेकिंग कॉमन 3A माइनस एक्स फ्रॉम C1, इस चीज़ को हम चाहे लिख लेंगे उस साइड, ये आपका सेम ऐसे ही उतर आएगा। इक्वल टू 0, क्या किया आपने, बाय टेकिंग कॉमन 3A माइनस एक्स फ्रॉम C1। ठीक, फिर अब इसमें वही चीज़, ये 0 आ गया, और भी फैक्टर हमें इसमें निकालने हैं। तो यहाँ पे तो ये 0 आ ही गया, 1 है,
यहाँ पे 0 आ ही जाएगा। तो वही चीज़ इसको हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करके इसको 0 निकालना है। तो इस चीज़ को करेंगे। यहाँ पर हम क्या करें भाई, R1 में R1 माइनस R2 और R2 में R2 माइनस R3 कर देना। तो ये 3A माइनस एक्स ऐसे ही है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो गया। तो R1 में हो रहा भाई ये, इससे ये माइनस है और ये भी हो जाएगा माइनस। माइनस ए तो कट गया, माइनस एक्स और माइनस एक्स माइनस 2x हो जाएगा। इसमें भी ऐसा ही है, a माइनस एक्स माइनस प्लस हो गया। तो इसमें माइनस, क्योंकि ये दोनों सेम है तो सब्ट्रैक्ट होगा तो ये भी 0 आ गया। ठीक, ऐसे इससे इसमें ये सब्ट्रैक्ट हुआ, ये 0, ये a प्लस एक्स, ये माइनस होगा तो माइनस a, ये प्लस हो जाएगा तो a कट गया, सिर्फ 2x आ गया। इसमें ये a माइनस एक्स है, ये माइनस है तो ये माइनस है और ये माइनस, तो माइनस ए और प्लस ए कैंसिल हो गया तो माइनस 2x आ गया। ठीक, अब ये 1 a माइनस एक्स और ये आपका a प्लस एक्स ऐसे आ जाएगा, ये इक्वल टू 0 हो गया। अब इतना ही आ गया। एक तो फैक्टर हमें मिल ही चुका है 3a माइनस एक्स। अब चूँकि तो 0 होगा, इसी के अलॉन्ग इसका एक्सपेंशन कर दें। तो ये 3a माइनस एक्स, अब इसका एक्सपेंशन होगा तो फर्स्ट आपका ये 0 है। तो अब ये जिस रो जिस कॉलम में है ये ब्लॉक हो गया। यहाँ पे हमें इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये 2x इंटू a प्लस एक्स, एक तो ये कंडीशन, फिर ये इसका ऐसे हो जाएगा, ये माइनस प्लस 2x और इंटू आपका a माइनस एक्स। लेकिन बाहर क्या 0, लेकिन चलिए उस चीज़ को तो हमें दिखाना ही पड़ेगा। ये माइनस इस रो में है, ये ब्लॉक हो गया, इस कॉलम में है, ये ब्लॉक हो गया, तो ये आपका आएगा कितना, -2x इंटू a प्लस एक्स, और भाई इसका ऐसे ब्लॉक हो गया, ये 0 है तो -0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हुआ तो उसका। फिर यहाँ पे ये 1 है तो 1 अगर होगा तो अब इसमें ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया इसका इसके साथ, तो ये आपका कितना आ गया +4x² हो गया। यहाँ पे आएगा तो ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये कंडीशन इसमें आ गई। ये है कि ध्यान से इसमें कि अगर एक मिस्टेक होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। पहले इसमें हुआ तो 4x², इसमें हुआ तो ये 0 हो गया। अब कैलकुलेशन इसका आप कर लेते हैं, सिंपलीफाई इसको करें, अच्छा इक्वल टू 0 आना ही है। अब जो हुआ है उसको यहाँ पे लिख दें, चाहे तो ये क्या लिखें, एक्सपेंशन अलॉन्ग C1। ठीक, तो एक तो ये वेक्टर हुआ, इसमें से ये 0 हो जाएगा सब, ये भी बाहर 0 तो ये सब 0 हो जाएगा। इसमें आ जाएगा कितना, प्लस था तो ये +4x² आ जाएगा बस, क्योंकि 0 इक्वल टू 0 आ गया। तो अब जो फैक्टर आ गया 4x² और 3a माइनस एक्स इक्वल टू 0, ये कंडीशन आ गई। अब सोल्यूशन इसका निकालते हैं। अब सिंस 4x² इक्वल टू 0, सो x² इक्वल टू 0, जब x² इक्वल टू 0 है तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 0। ये एक फैक्टर आ गया। ठीक, दूसरा ऐसे ही सिंस 3a माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो इसका मतलब -x इक्वल टू -3a और x इक्वल टू 3a। तो एक तो इसका फैक्टर आ गया x इक्वल टू 0 और दूसरा आ गया x इक्वल टू 3a आ गया।
अब अगर आपको चेक करना है तो यही एक बार अगर x इक्वल टू जब ज़ीरो हम रखेंगे इसमें, तो ये ज़ीरो मतलब ए आ गया इसमें, ये ज़ीरो ए इसमें, तो ये दोनों आइडेंटिकल हो गए, तो ये LHS RHS आपका इक्वल हो जाएगा। एक तो ये होगी। अब अगर कि 3A रख के देखें इसमें, तो 3A और ये 4A हो गया, इसमें रखेंगे 3A तो -2A आ गया, इसमें 3A तो -2A, मतलब 4A -2A -2A। ऐसे इसमें भी, तो इसमें भी हम रखेंगे तो -2A, इसमें 4A, ये -2A, ये -2A 4A। अब अगर इसको हम देखेंगे तो ये आइडेंटिकल की कंडीशन इसमें भी आ जाएगी। इसको आप रख के देखिएगा कि आंसर आपका सही आया है कि नहीं आया। तो बहरहाल ये था आपका ये सोल्यूशन। अब ये इतना आज के लिए, और भी अगर इसमें कुछ क्वेरीज होगी इसको बताइएगा, और नहीं तो फिर आगे हम एप्लीकेशन ऑन डिटर्मिनेंट्स एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, छोटा सा एक चैप्टर है, इस चीज़ को बताना है। और उसके बाद कुछ और भी हैं, थोड़ा सा बस ये है कि थोड़ा स्पीड स्लो है, वो इसलिए कि ताकि आप लोगों की समझ में आता रहे, ये ना हो कि बहुत तेज़, चूँकि ऑनलाइन का मसला है तो इसीलिए। लेकिन जो भी दिक्कत है वो दिक्कत आप लोग भेजते रहिए। अब इसमें इस टाइम ये हो रहा है कि हम पढ़ा रहे हैं कुछ, आप लोग अब सॉल्व कर रहे हो सब पीछे वाला, जो भी क्वेरीज आ रही है वो पीछे वाली आ रही है। तो इसमें ये है, तो पहले हम जो भी क्वेरीज करंट वाली आती है उसको हम भेजते हैं, और जो भी क्वेरीज के बैक वाली होती है उसको हम भेजते हैं, लेकिन अब उसका नंबर जो है बाद में ही आता है। फ़िलहाल इस चीज़ का ध्यान आप लोग रखिएगा, क्योंकि जो करंट में हम जो पढ़ा रहे हैं तो पहले उसकी जो आप लोगों की है दिक्कत, उसको हम जो है प्रायोरिटी उसको हम देंगे। बाकी तो बताना है ही सारी प्रॉब्लम। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।